देखिए, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विधिक पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसार, उस हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें पूरे देश और से विद्वान विधि विशेषज्ञ विभिन्न भागों के आए हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। समय उसमें जो सार यानी कि जो उसका कंक्लूजन निकलेगा वो हम सरकार को भी भेजेंगे, बीसीआई को भी भेजेंगे और मध्य प्रदेश शासन में देंगे, ताकि जो सिलेबस चेंज करना है या एक नई व्यवस्था को देना है उसके तहत जारी की जाएगी। सर, समापन समारोह में कौन उपस्थित हो रहा है? समापन समारोह में न्यायमूर्ति एस.के. पालू साहब आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जयदीप रॉय साहब आ रहे हैं और बाकी हमारा पूरा स्टाफ है ही। सर, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के द्वारा जो है पीएचडी और कई चीजें जो हैं ऑनलाइन जो डिग्रियां हैं वो कुछ आप लोगों के द्वारा अपलोड कर दी गई हैं, ऐसे सभी जगह होना चाहिए, सभी विभाग शासकीय संस्थानों में होना चाहिए? देखिए, मैं बरकतुल्लाह की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, होना तो चाहिए, सरकार की मंशा है, भारत सरकार की भी इच्छा है, पर मैं बरकतुल्लाह की लेता हूँ, मैंने कर दिया है। मेरे यहाँ से बच्चों को डिग्री मार्कशीट जारी हो गई है ऑनलाइन। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूरे भारतवर्ष में प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के और उच्च शिक्षा के सभी मान्य शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों को लेकर के विभिन्न विषयों पर काम कर रही है। विगत दिनों हमने एनसीईआरटी के अनेक विषयों के पाठ्यक्रम निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्तमान समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा संचालित होने वाले उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में 22 विषयों पर विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान देश भर के केंद्रीय राजकीय विश्वविद्यालय और विभिन्न विषयों से जुड़े विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ मिलकर के पाठ्यक्रम निर्माण पर काम कर रही है और उसका मूल आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप है। औपनिवेशिक काल से मुक्ति हमें मिल गई, भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन शिक्षा में जो भारतीयता का प्रादुर्भाव होना था, जो भारत केंद्रीय शिक्षा का विचार था, जो भारतीयता का समावेश होना चाहिए था, उसके नहीं होने के कारण पाठ्यक्रम केवल विषयों तक सीमित है और उच्च शिक्षा संस्थान केवल डिग्री देने तक सीमित है। तो वास्तव में पाठ्यक्रम में भारतीय दृष्टि आना चाहिए, भारतीयता आना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश होना चाहिए, ताकि आज की पीढ़ी जान सके कि वास्तव में उच्च शिक्षा में या शिक्षा में भारत का क्या योगदान अवदान रहा है, शोध के लिए, विषयों के लिए, समाज के कल्याण के लिए और समग्र विश्व के कल्याण के लिए। सर, उसी श्रृंखला में जो 22 विषयों की कार्यशाला देश भर में आयोजित हो रही है, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को प्रस्ताव दिया था कि विधि के विषय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में एक 2 दिन की फ्रूटफुल वर्कशॉप होना चाहिए, जिसमें देश भर के विधि के विशेषज्ञ आए और पाठ्यक्रम के संबंध में अपने सुझाव दें, हम कुछ उसका प्रारूप बनाएं और आने वाले समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उस प्रारूप को हम प्रस्तुत कर सकें। विश्वविद्यालय हमारे प्रस्ताव को स्वीकार भी किया और उसी के अनुरूप स्वरूप देश भर के विशेषज्ञों के साथ 2 दिन की कार्यशाला हो रही है। जी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के विधि शिक्षण एवं शोध विभाग एवं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला है, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके साथ कैसे हम विधिक शिक्षा को जोड़े, इस विषय पे हमारे बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। इसके अंतर्गत 56 जो वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, बहुत सारे एसोसिएट प्रोफेसर अलग अलग 14 टेक्निकल सेशंस में अपने विचार व्यक्त करेंगे। उन विचारों के अनुसार हम एनईपी को ध्यान में रखते हुए मार्किंग सिस्टम विधि में कैसा हो, उसमें किस तरीके की नीति का निर्धारण हो, इसके ऊपर कार्यशाला होगी। इस कार्यशाला में लगभग 250 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे और 100 के आसपास हमारे एक्सपर्ट ओपिनियंस पे
मतलब कहाँ से आए हुए हैं? जी, इस कार्यशाला में हमारे अभी 9 स्टेट से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। दिल्ली से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, पंजाब से हैं, आसाम के लोग हैं, राजस्थान के इसके लोग हैं और इसके साथ साथ और भी स्टेट्स हैं जिसमें आसाम भी इसके अंतर्गत है। कोलकाता से लोग इसके अंतर्गत भागीदारी अपनी दे रहे हैं। आज समापन अवसर पर कौन पहुंच रहे हैं? जी, इसका 2 दिवसीय कार्यशाला में जब इसका आरंभ हुआ था तो उद्घाटन सत्र में हमारे न्यायमूर्ति अरुत बोस जी जो कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर हैं वो थे इसमें। इसके साथ साथ हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी थे और हमारे पास यहाँ पे कैलाश चंद्र शर्मा जी जो है वो थे। ये 3 हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि थे जो कि उद्घाटन में थे। इसके साथ साथ आज जो हमारा वैलिडिक्टरी सेशन होने वाला है, इस सेशन में हमारे पास जस्टिस जो पालो है वो इसमें अध्यक्षता करेंगे और हमारे पास होंगे कोलकाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हमारी वकालत कर रहे हैं जो जॉयदीप सर जो है वो हमारे इसके अंतर्गत विशिष्ट अतिथि होंगे। इस कार्यशाला से क्या लाभ होने वाला है? देखिए, कार्यशाला अभी तक हम सबको पता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेडिकल और विधि को उनसे अलग रखा गया था क्योंकि ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं और इसमें कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं और उसी इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है प्रथम प्रयास इस दिशा में विधि की ओर से कि हम कैसे विधिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ढाल पाएंगे। यही इसका उद्देश्य है और इसलिए हमने पूरे राष्ट्र के बहुत सारे राज्यों से लोगों का एक्सपर्ट ओपिनियन लिया है ताकि जो पाठ्यक्रम विधि का तैयार हो वो राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने में सहयोग हो। हमारा प्रयास होगा हम इसे BCI तक पहुंचाएं जो कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है और एक यूनिफाइड सिलेबस पूरे राष्ट्र के लिए तैयार किया जा सके। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर मोना पुरोहित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में विभागाध्यक्ष हूँ और संकाय अध्यक्ष हूँ विधि संकाय की। थैंक यू। अभिनव शुक्ला HNLU रायपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर गिरादुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम सबने सुना है, पढ़ा है, लेकिन वो जनरल पर्सपेक्टिव एक अलग होता है। लेकिन लीगल एजुकेशन और लीगल करिकुलम में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, किस तरीके से NEP को लीगल करिकुलम से जोड़ा जा सकता है, उस पर बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि 3 जो लीगल फील्ड के होते हैं, एक प्रोफेसर्स का ग्रुप एकेडमिक्स, दूसरा स्टूडेंट्स और तीसरा एडवोकेट्स एंड जजेस, ये तीनों ही ग्रुप यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा कंसल्टेशन चल रहा है वेल डिसिप्लिन के साथ, एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ऑर्गेनाइजर्स रिगार्डिंग दिस एंड अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आपका क्या कहना सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव हूँ, हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी से ही। सेम जैसा कि मेरे मित्र विनोद जी ने कहा कि एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है और कल से ही सुबह से एक बड़ा ही रिगरस एक्सरसाइज चल रही है इसको लेकर के और लगभग 9 सेशंस बनाए गए हैं, उनमें डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस चल रहे हैं। तो हर एक्सपेक्ट को यहाँ पे डील किया जा रहा है और उसको एक तरह से उस पर क्या आगे की नीति बने और आगे के भविष्य मतलब आगे क्या क्या उसको कोर्स में डाला जाए, इस पर सभी कुछ चर्चाएं हो रही हैं और हम लोग सभी एक सक्रिय रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं जिससे कि आगे की नीति निर्धारित की जा सके। थैंक यू। नरेंद्र थापक, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी भोपाल। इस समय की मांग है। आज सनातन धर्म और भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम सबको साथ लेने की जो परंपरा थी, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, विधि का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, हर जगह भारत हजारों सालों से अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर आगे चला है और आज 5000 साल पहले की जो परंपराएं थी आज प्रासंगिक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विधिक परिषद को ये सुझाव देने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है कि विधि के क्षेत्र में भी जो भारतीय न्याय पद्धति थी उसको अंगीकार किया जाए, जो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को न केवल सुदृढ़ बनाएगी बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाने में बहुत मदद करेगी। मैं आयोजकों को इस तरह के वर्कशॉप के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि नई शुरुआत है विधि के क्षेत्र में। थैंक यू।